पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप बड़ कुघातु करि पात किनी काहे से कोप ग्रह जाहो काजू सवारे ओ सजग सबो सहसा जनपतिया हो। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो समाहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय से अधारा, जो विधि पूरव मनोरथ काली, करो तो चख पूतर आली, बहुविधि चेरे आदरु देई, कोप भवन गवनी के केई। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हो गई। ये विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। पति बीजू सारी तू चेरी, विपति बीजू सारी तू चेरी, भुई भई कुमति के कई केरी, पाए कपट जलो अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा, कोप समाजु साजु सबु सोई, राजो करत निज कोमति विगोई, राउर नगर कोलाहलोई, यह को चाल कछु जानन कोई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में आ जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमोदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्बहि, भीर भूप दरबार, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजिर विहारे।
बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सजाने लगे। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भारी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही हर साही, बाल सखा सुनी ही हर साही, मिल 10 5 राम पहे जाहे, प्रभु आदर ही प्रेम पहचाने, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी, फिर हे भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा, तिलोचने हो निवाहन हारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो गए। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास चले जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनका आदर करते और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन हो सकता है। जय जय जोनि करम बस भ्रम ही, जय जय जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह सो दे हो यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय ना हो, सेवक हम स्वामी सिय ना हो नाथ यह और निवाहो, असय भेला सुन घर सब काहो, के कय सुता हृदय अति दाहो, कौन को संगति पाई न साए, रहे न नीच मत चतुराई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान यही हमें दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो जावे और यह नाता अंत तक निभ जावे। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साझ समय सानंदन पू गए के कई गे, गवनो निठुरता ने कट किए, जनु धरि देह सने, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजरवे हारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहोड़ पर न पाओ, सुरपति बस ही बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के,
सो सुनीति अरे यदय सुखाई, देखूं काम प्रताप बड़ाए, सूल कोले सयते अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भर होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पाहि गयो, सभय नरे सुप्रिया पाहि गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना, कुमते कसी कुशेषता पावे, अनहेवा तो सूच जनो भावे, जाए निकटन पुक मृदुवानी, तान प्रिया के है तो निशानी। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़े पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर उन्होंने फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेश था, बुरा देश कैसे फप रहा है, मानो भावी विधवापना सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? हे तोरा नेरे साने पर सत पाने पते नेवारई, माने हो सरो सबु अंग भामिने, विषम भाते निहारई, दो वासना रसना दसन वर मरम ठाहरो देखई, तुलसी नृपति भवत व्यतावस, काम को सुख ले कहीं। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध रूपी हुई नागिन क्रूर दृष्टि देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीव हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मन में स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हों।